नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी गुलाम का नियम। गुलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके अलावा हमने आवेश के गुणधर्म, आवेश से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या है वो अपन को देखना है एक बार। तो देखिए जरा, अगर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, आवेश ये है Q, 10 का Q। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, सुनिए, विद्युत क्षेत्र का पता, पहली बात तो ये, जब विद्युत क्षेत्र है क्या इसका की अगर बात करें, तो विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम जिस आवेश का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, इसको अपन क्यू नॉट से लिखते हैं। हमेशा परीक्षण आवेश पहली बात धनात्मक लिया जाएगा। परीक्षण आवेश को पहली बात तो हम धनात्मक लेते हैं, और एक इसका मान हमेशा अल्प लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? अल्प। एक तो ये पॉजिटिव होता है, एक इसका मान वैल्यू जो है स्मॉल या लीस्ट होती है, अल्प होती है, ठीक है। अब सुनो, हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर उत्पन्न, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, और वो अन्य आवेश कौन सा है? परीक्षण आवेश। यदि ये आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लेकर आए, तो ये आवेश बल अनुभव करे। ये परीक्षण आवेश क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्टार्टिंग में हमको पता नहीं होता कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, तो क्या करते हैं, सुनिए, ये हमें नहीं पता विद्युत क्षेत्र कैसा है। ये हमारे पास आवेश है, हम परीक्षण आवेश को इधर से लेके आते हैं, लेकर आए, जैसे जैसे पास लाए, हमको पता लगा यहाँ लाते ही इस Q0 ने, इस प्लस Q0 आवेश ने Q0 पर बल लगा दिया। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे। ऐसे ही इस आवेश को चारों ओर घुमाकर, चारों ओर से घुमाकर इसके पास आते हैं, जहां जहां बल अनुभव करता है वहां वहां पॉइंट लगा लेते हैं, और उन सब बिंदुओं को अगर मिला दें तो उन सब बिंदुओं का जो बिंदु पथ बनता है वो कहलाता है हमारे पास आवेश Q का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात। एक, विद्युत क्षेत्र हमेशा जो होगा वो गोलीय सममिति के रूप में होगा। क्यों? कि विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, गोलीय, यहाँ आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, पूरा की पूरा गोले के रूप में राउंड शेप में पाया जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या, वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, यहाँ पे लिख रहा है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे। वह कौन अनुभव करे? बल, परीक्षण आवेश। कि हम कोई आवेश रखा है, उसका विद्युत क्षेत्र पता लगाने के लिए अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आए, जब उस क्षेत्र में दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा, उसे हम पहले वाले आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये लिख रहा, देखो, कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश Q0 को लाने पर वह बल अनुभव करे, तो उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र गोलीय सममिति के रूप में होता है। कि विद्युत क्षेत्र किसके रूप में होता है? गोलीय सममिति के रूप में पाया जाता है, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्री होती है इसकी, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप देख लें इसको इंग्लिश में भी, द रीजन प्रोड्यूस अराउंड ए चार्ज, ए रीजन प्रोड्यूस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज और टेस्टिंग चार्ज experience an electric force when brought into it is called the electric field that's charge। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड उत्पन्न होने वाला वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अनदर चार्ज या टेस्टिंग चार्ज को लेकर आए, तो वह चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है?
महसूस करता है या एक्सपीरियंस करता है, तो उस फील्ड को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज हैज एट चार्ज हैज द सिमेट्रिकल स्पेरिकल सिमेट्रिक। ये देखो, ये हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश अगर है, देखो ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण चारों ओर ये वाला यहाँ पे आवेश को लेकर आए, इधर जहां जहां हम अपरीक्षण आवेश को लेकर आए वहां वहां पे बिंदु लगा दिए अपन ने, ये सारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये एक्चुअली गोल ही सममित में ऐसे भी है और ये सममित है गोला, तो टोटल की टोटल स्पेयर के रूप में इस प्रकार का स्पेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा विद्युत क्षेत्र की। और फिर अगर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की जो सबसे पहले अभिधारणा दी, वो अभिधारणा दी थी किसने? विद्युत क्षेत्र की अगर अभिधारणा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा दी थी फैराडे ने। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा है वो किसने दी थी? फैराडे ने। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो सबसे पहले पोस्टुलेट की बात करें तो वो किसने बताया हमें? वो बताया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। ये होता है बल। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है नेक्स्ट? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, हम ये बात करेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश। इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आए, तो जैसे ही इस परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में लेकर आता हूं, तो जैसे ही हम इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो यह परीक्षण आवेश जब इस विद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पे बल लगेगा। जब इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो इस परीक्षण आवेश पर ये Q क्या लगाएगा? बल। इस बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या परिभाषा है सुनिए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ई से। ई बराबर होता है F/Q0। देखिए क्या कहा, जिस भी चीज को नीचे लिखा जाता है उसको बोलेंगे एकांक। एकांक धनावेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं अपन? ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश, जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। जिसकी अगर दिशा की बात करें तो इसकी दिशा कहाँ पाई जाएगी? इसकी दिशा बल के अनुदिश होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, अगर कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण ये रीजन है, तो इसमें यदि हम परीक्षण आवेश को लेकर आए Q0 को, तो ये प्लस आवेश परीक्षण आवेश को बाहर की ओर धकेलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो त्रिज्यीयत बाहर की ओर यानी आउटवर्ड होती है। और अगर ऋणावेश की बात करें, जब ऋणावेश रखा है, तो जब ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आते हैं, तो ये परीक्षण आवेश को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ मिलेगी? अंदर की ओर मिलेगी। इसीलिए हम बल के अकॉर्डिंग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक में कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कहाँ होती है? कहाँ होती है? बाहर की ओर, यानी कि, और उसको लिखते हैं त्रिज्यीयत, त्रिज्या के अनुदिश कहाँ होती है? बाहर की ओर। और अगर ऋणावेश की बात करें तो कहाँ होती है? अंदर की ओर। बात करें अगर मात्रक की, तो जो ये विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, ये बल है। E अपन ने लिखा है F/Q0। अगर मैं इसको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों?
क्योंकि सेम संख्या से गुणा भाग करने पर मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, और यह आएगा चार्ज इंटू में डी, कार्य बटे आवेश इंटू विस्थापन। तो इसके हिसाब से देखें तो कार्य बटे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज तो होता है विभव, पोटेंशियल, अपॉन में विस्थापन, तो उसका मात्रक आएगा न्यूटन। विभव का होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन पर कूलाम, या होता है वोल्ट पर, ये हमारे पास मात्रक होता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर हम बात करें पहले ये रहा, इकाई धनावेश या एकांक धनावेश। देखो, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, इकाई धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से डिनोट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश या इकाई धनावेश, यह एक कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, सदिश। इसकी दिशा सदैव बल के अनुदिश पाई जाती है। अगर हम विमा की बात करें तो देखिए, विमा की अगर हम बात करें तो बल की जो विमा है, देखो अगर हम डायमेंशन की बात करें, कोई पूछे कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन या विमा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0। तो बल की विमा M1 L1 T-2 और आवेश की होती है A1 और T1। अगर आपसे बात करें कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है M1 L1 T-2 और A1 और T1। तो लिखा जाएगा M1 L-1 T-3 A-1। तो ये हमारे पास डायमेंशन होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, M1 L1 T-3 और A-1 ये होती है भाई। ठीक है, अच्छा तो देखिए जरा, अगर हम लिखते हैं इसको, देखो तो विमा कितनी है, M1 L1 T-3 A-1, ये इसका डायमेंशनली फॉर्मूला होता है। ये देख लो इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंटेंसिटी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed within the electric field is known as a electric field intensity denoted by E. So electric field intensity is equal to electric force upon testing charge या unit charge। तो हमको लिखते हैं इसको E is equal to F0 अपॉन में कितना, Q0। बात करें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसी राशि है, सदिश यानी कि वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी जो दिशा है वो हमेशा बल के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि अगर धनावेश है तो धनावेश वाले विद्युत क्षेत्र में जब हम पॉजिटिव चार्ज या परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं तो धन को प्रतिकर्षित करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, तो वो बाहर की आएगा। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर, यानी क्या होगा, आउटवर्ड। और ऋणावेश लेकर आए तो ऋणावेश अब रखेंगे, तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम जब परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे, टेस्टिंग चार्ज को लेकर आते हैं नेगेटिव चार्ज के फील्ड में, तो वो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी इनवर्ड होगी, अंदर की ओर पाई जाएगी। ठीक है, जैसा देखो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है, किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम जिस आवेश का उपयोग करते हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगर धनावेश है तो धनावेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर, और अगर ऋणावेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक परिभाषा अपन और दे सकते हैं जो दे रखी है, वो ये है कि जब भी कोई संख्या E अपॉन F के रूप में लिखी मिले तो इसको हम अनुपात बोलते हैं। तो इसको बोला जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सी फिजिक्स है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें परिभाषा बिल्कुल नहीं रटनी, क्या है करना है, हम लिखेंगे जब दो संख्याएं अनुपात के रूप में हो तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश के परिमाण के लिए बल का अनुपात, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये रहा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्ट टू द आउटवर्ड। क्या होती है? आउटवर्ड। यानी कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? रेडियली बाहर की ओर। दूसरी बात करें, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इनवर्टेड रेडियली, ये हमारे पास पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करें तो एक है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बात करें बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की पॉइंट चार्ज के कारण अगर अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे? सुनो, हमारे पास ये कोई बिंदुवत आवेश है, ये कोई बिंदुवत आवेश है प्लस का क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट रखा है, बिंदु रखा है पी। इस पी पर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे माना कि हमारे पास कोई धनावेश है प्लस क्यू, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखा है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। जब इस परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आते हैं तो तब ये प्लस का आवेश Q इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा? बल। तो तब परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो ये आ जाएगा F इजिकल टू कितना? Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो ये आएगा E इजिकल टू F अपॉन में Q0। समीकरण नंबर 2, कुछ भी नहीं करना, बस समीकरण 1 की वैल्यू 2 में रखनी है। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो E इजिकल टू देखो 1 अपॉन Q0 तो बाहर, और F की वैल्यू आएगी Q0 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इजिकल टू आ जाएगा KQ अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास बिंदु आवेश के कारण क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म, तो E वेक्टर बराबर आएगा KQ अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण हमारे पास क्या है? तीव्रता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।